वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू अवर चैनल फिजिक्स टेक बाय आईटीएन। इस चैनल पे हम आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू वीडियो लेक्चर्स। तो अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था, अभी हमने लास्ट लेक्चर में लिमिट टॉपिक कंप्लीट किया है। तो आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं कंटिन्यूटी की तरफ। अब आपने लिमिट को अच्छे से समझ लिया है, उसके सारे फॉर्म समझ लिए हैं, सारे फॉर्म को सॉल्व करने के जो टेक्निक हैं, मेथड हैं, वो आपने समझ लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखने की कोशिश करिए। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके क्वेरी को जरूर सॉल्व किया जाएगा। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंटिन्यूटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहेंगे कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यूटी टॉपिक को पूरी कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ें। अगर आप कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ेंगे तो ही आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में आ सकता है। तो कंटिन्यूटी का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका ये कोई ग्राफ है तो मतलब ये यहां से चल के यहां तक कंटिन्यूटी के साथ में जा रहा है। अगर यही ग्राफ आपका ऐसे बन रहा होता और ये फिर यहां से आगे ऐसे बढ़ रहा होता तो मतलब यहां पे थोड़ा गैप आ जा रहा है। तो मतलब इस पॉइंट पे आपका ये ग्राफ कंटिन्यूटी में नहीं होगा, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये तो आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं जो आपको अच्छे से ताकि समझ में आ सके। मतलब ये ग्राफ मान लो कोई लाइन जा रही थी और ये यहां पे ब्रेक हो गया, ये है आपका एक्सेस, ये यहां पे ब्रेक हो गया और ये वापस मतलब थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद फिर यहां से स्टार्ट होकर के ऐसे जा रही है तो लाइन ही। और ये जिस पॉइंट पे मतलब इस पॉइंट पे जो वैल्यू दे रही थी आगे भी इस पॉइंट से जब स्टार्ट हो रही तो उसी वैल्यू से स्टार्ट हो रही, लेकिन ये जो गैप आया इसकी वजह से ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन का ग्राफ था आपका, वो कंटिन्यूटी में नहीं रहा, वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूटी में आपको जो पढ़ना है वो बिल्कुल ऐसे ही समझना है। अगर आप चीजों को ग्राफिकल तरीके से समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम इसका जो बेसिक फंडा है वो आपको बताने वाला हूं। इसका जो डिफिनीशन है, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, मतलब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब क्या हो, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये अगर तीनों आपके इक्वल आ जाते हैं तो ही आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब LHL और RHL तो आपने समझ ही लिया है, आपको पता भी होगा कि LHL और RHL क्या होते हैं। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट। और ये जो f ऑफ a है मतलब उस पॉइंट पे, मतलब अगर आप किसी ग्राफ को देख रहे हैं, मान लो ये आपका कोई ग्राफ है और आप किस पॉइंट पे देख रहे हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो मतलब इसके इधर की जो वैल्यू है और इधर की वैल्यू है, इधर की वैल्यू क्या हो गई, LHL, और इधर वाली क्या हो गई, RHL। ये दोनों इक्वल किसके हो, इस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है उसके, तो ही आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये ऐसे भी हो सकता है कि कोई ग्राफ ऐसे बन रहा हो, मतलब आपकी ये जो ग्राफ है ये ऐसे है लेकिन ये इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होकर के जब आप इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू आपको या तो यहां मिल रही है या तो यहां मिल रही है। ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपका वो जो फंक्शन होगा वो इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा। बाकी वो कंटिन्यूअस है लेकिन इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अगर जब भी आप कंटिन्यूटी को चेक करेंगे तो आप सबसे पहले उन्हीं पॉइंट पे चेक करेंगे जहां पे ग्राफ अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। ये सबसे बेसिक फंडा होता है कंटिन्यूटी को सॉल्व करने का। तो इसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, क्योंकि LHL आपने पढ़ लिया, RHL आपने पढ़ लिया और f ऑफ a तो निकालना आपको आता ही है। मतलब फंक्शन में डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर दिया जाए तो जो वैल्यू आती है वो f ऑफ a। तो अब हम
न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझा सकें। कंटिन्यूटी का जो डिफिनीशन था वो मैंने आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, ए फंक्शन डिफाइंड इन π/6 to π/3, ये जो फंक्शन है वो इससे बीच में ही डिफाइन है। अब ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या होगा, π/6 आपका उसमें कैलकुलेट नहीं होगा और π/3 पर भी कैलकुलेट नहीं होगा, इनके बीच में जो वैल्यूज हैं सिर्फ उन्हीं पे डिफाइन है। और फंक्शन है क्या आपका, f(x) = √2 cos x - 1 डिवाइड बाई cot x - 1। ये वैल्यू आपकी जब आएगी जब x की वैल्यू π/4 नहीं होगा, और इसकी वैल्यू k हो जाएगी जब x की वैल्यू π/4 होगी। ये fx दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, मतलब ये बिल्कुल वैसा ही फंक्शन आ रहा है। मान लो ये इसका ग्राफ है, ये π/6 मतलब ये रहा π/6 और ये रहा आपका π/3, इसके बीच में ही आपको इस ग्राफ को देखना है। ठीक है, तो यहां पे जो आपका π/4 आ रहा है उस पे वैल्यू इसकी क्या आ जा रही है, k, और उसके अलावा मतलब जब π/4 नहीं होता है, मतलब इधर और इधर की जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगी। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड k = इफ f(x) कंटिन्यूअस। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये जो आपका लाइन है ये कंटिन्यूअस है, तो आप k की वैल्यू निकाल लो। मतलब ये कंटिन्यूअस पूरे में है तो π/4 में भी कंटिन्यूअस होगा। हम चेक कहां पे करते हैं, जहां पे वैल्यू चेंज हो रही होती है, तो चेंज कहां पे हो रही है, π/4 पे। तो हम π/4 पे इसकी LHL कैलकुलेट करो या RHL, क्योंकि दोनों में वैल्यू यही आने वाली है। LHL में भी आपका यही आने वाला है और RHL में वही आने वाला है। तो किसी एक की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर वो इसके इक्वल हो जाएगी। तो हम कुछ भी लिख लो, LHL मान लो कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/4 √2 cos x - 1 डिवाइड बाई cot x - 1। जब आप इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करने जाएंगे तो cos π/4 1/√2, 1/√2 से 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट होकर 1 बनेगा, 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0। नीचे क्या बनेगा, cot x। cot x क्या होता है, cot x जब x की जगह π/4 पुट करेंगे, cot π/4 क्या होता है, 1 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये कौन सा फॉर्म बना, 0/0, जो आपने बहुत ही क्वेश्चन किए हुए हैं 0/0 पे। तो हम सबसे आसान तरीका अप्लाई करते हैं, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। हमने 1-2 लेक्चर पहले ही इसको पढ़ा है, तो उम्मीद है आपको ये अभी तक ध्यान में होगा। LHL जब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा x टेंडिंग टू π/4, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस √2 ऑफ sin x, और 1 का क्या हो जाएगा, 0। cot x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x²x। अब यहां से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू π/4 √2 1/cos x², मतलब ऊपर जाके बन जाएगा sin², और एक साइन माइनस है तो क्या बन गया, sin3x। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू 1/√2 का क्यूब, क्योंकि sin π/4 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/√2, तो √2 इंटू 1/2√2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट, क्या बचा, 1/2। और जब आप f ऑफ a निकाल
निकालेंगे मतलब पाई बाई 4 पे, तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 के। अब इसमें तो कहीं लिमिट वैल्यू पुट होने वाली नहीं, तो के आ जाएगा। अब चूंकि ये कंटिन्यूअस है, सिंस इट इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर के इक्वल टू हाफ, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि आपने लिमिट को अच्छे से पढ़ लिया है, लिमिट के हर एक फंडे को आपने सही से समझ लिया है। तो इसमें कंटिन्यूटी के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें बेसिकली आपको लिमिट ही सॉल्व करना होगा। आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा या राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, तो इसमें आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो आप कंटिन्यूटी के क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही जल्दी आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही और क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कंटिन्यूटी पे। एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, इसकी वैल्यू है 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ये आईआईटी जेईई में आए हुए क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया है वो 2019 का क्वेश्चन था, और अभी मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो 1990 का है। ये वैल्यू होगी जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो, इसकी वैल्यू a हो जाएगी जब x की वैल्यू 0 हो, और इसकी वैल्यू हो जाएगी √16 प्लस ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू a होगी, जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू ये निकल करके आएगा। अब ये क्या बोल रहा है, इफ f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है, फाइंड a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये आपका क्वेश्चन है, मतलब कंटिन्यूटी के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आपको दिखे बस कंटिन्यूअस, अगर आपको कहीं पे वर्ड दिख गया तो समझ लीजिए आपको वहां पे कंटिन्यूटी का ही फंडा अप्लाई करना है। तो कंटिन्यूटी का फंडा अप्लाई करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे मतलब 0 से पहले का, तो वहां पे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन ये होगा। अगर आप RHL निकालते हैं तो मतलब x इज ग्रेटर देन 0, तो आप इस फंक्शन से निकालेंगे, और जब आप f ऑफ a निकालेंगे तो इससे निकालेंगे, तो वहां पे वैल्यू आपकी डायरेक्ट a आएगी। तो चूंकि हम किसी एक साइड को कैलकुलेट करके f ऑफ a से अगर इक्वेट करा दे, क्योंकि वो पहले ही बोल चुका है कि फंक्शन क्या है, x ऑफ x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, वो क्वेश्चन ने हमें बता दिया है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक साइड को हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको हम इक्वेट करा देंगे, तो हमारा सोल्यूशन जल्दी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, और चूंकि हमारा फंक्शन ऑफ 0 कितना है, a है, अब हम LHL को कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस भी लिख सकते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है, 1 माइनस cos 4x बाय एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें 0 पुट करिए तो cos 0 1, तो 1 माइनस 1 0, और 0 नीचे पुट करेंगे तो 0, तो 0 बाई 0 का फॉर्म बन गया। अब 0 बाई 0 बन गया तो हम क्या करेंगे, अप्लाई एल हॉपिटल रूल। तो ये क्या बोलेगा, आप इसको डिफरेंशिएट करिए। तो cos का डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 हो गया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 4x
ये साइन एक्स तो था नहीं, 4x था, तो 4x को और जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 4, और नीचे जब आप करेंगे तो क्या बनेगा 2x। अब देखिए जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो साइन थीटा अपॉन थीटा अगर बन रहा होता तो वो वैल्यू 1 हो जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो क्या करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बात तो वही है। अब ये जो हमारा बना साइन 4x अपॉन 4x, ये तो 1 बन गया, ये क्या हुआ 1 बन गया। तो अब हमारा क्वेश्चन और आसान हो गया। क्योंकि साइन 4x बाई 4x जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो अब जब हमारा लिमिट LHL जो है वो क्या बन गया 1 into 8, मतलब इसकी वैल्यू 8 आ गई। अब इसको इक्वेशन 2 मान लें तो अब क्या करेंगे हम इक्वेट मतलब दोनों को इक्वल हम करेंगे, इक्वेट 1 and 2, 1 और 2 को जैसे ही आप इक्वेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको a इक्वल टू 8। ये आपका 1990 का क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो कहां का था, वो भी जेई का ही आया हुआ क्वेश्चन था, लेकिन वो बहुत ही रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन था, वो 2019 का क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूटी आपके लिए ज्यादा टफ नहीं होने वाला है अगर आपको लिमिट सॉल्व करना आता है। तो आप अब मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक लिमिट के सारे लेक्चर को अटेंड नहीं किया है वो एक बार प्लेलिस्ट में जाएं और पूरा लेक्चर कंटिन्यूटी के साथ, मतलब कोई भी पॉइंट बिना छोड़े पूरा लेक्चर आप अटेंड करें। जब आपको लिमिट समझ में आ जाएगा तो कंटिन्यूटी आपके लिए बहुत ही आसान टॉपिक है। इसी के साथ मैं यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आज का लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।